अस्सलाम वालेकुम। ये आज एक मरीज़ आया है, हालांकि आज छुट्टी है। ये मेरे घर पे आ गया है, मेरा ही मरीज़ है। इसका इलाज चल रहा है, 1.5 साल हो गया है। अब इसकी एक कहानी है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इसको हुआ था पिछले बैक साइड में दर्द हुआ था, रीढ़ की हड्डी में। तो इस बंदे ने जाके जो है ना, आज आज तक अभी तक भी ये मसला चल रहा है, इसीलिए मैं ये रख रहा हूँ। अब आप बताइए छा कही वही। अभी इसने जाके वहां पे ना किसी बंदे को, आज आजकल नहीं कहते हैं भाई चुक पड़ गई है, उसको लत लगवाओ वो ठीक हो जाएगा। तो ये जाके ना सीधा उसके पास गया, उसने लत तो लगाई उसको, लेकिन उसके लत के बाद ये बहुत ही बिगड़ गया केस। अब उसके कुछ एक्सरेज जो है ना वो मेरे पास हैं, एमआरआई किए हुए हैं। तो असल में इसको जो है ना वो थोरेसिक स्पाइन में मसला था। तो ये इसके एक्सरेज हैं। इस एक्सरे में ये वाला जो एक्सरे है, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं हूँ क्लिनिक में, ये घर पे हैं। तो ये देखें, ये एक स्पाइन इसका कोलेप्स लगा पड़ा है, थोरेसिक स्पाइन रखी। तो ये तकरीबन पूरी सीरीज है। इसमें भी देखें, ये एक स्पाइन है, वो भी कोलेप्स हुआ। तो ये बिल्कुल पैराप्लीजिक हो गया। इसका लोअर साइड जो है ना, अम्बलाइकल से लेके नीचे तक इसमें और ज़्यादा क्लियर है। ये वाला तो बिल्कुल, जब ये चलने फिरने के काबिल नहीं हुए तो फिर ये जो है ना इधर उधर भागना शुरू किया। फिर न्यूरो सर्जनों को और आर्थोपेडिक वालों को दिखाया इसने। फिर आखिर में डायग्नोज हुआ कि इसको टीबी स्पाइन हुई है। तो तकरीबन इस वक्त 1.5 साल ये कोर्स कर चुका है। हालांकि वैसे तो 6 महीने, इनमें 12 महीने चलाते हैं, लेकिन ये कराची के सर्जन है और हम फिर तकरीबन ये है कि जब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो उस वक्त तक। तो अभी 1.5 साल के बाद आया कितने घणनि ॾींहंनि खां पोइ शुरू थी हलणु चलणु दवा खाइण जी? अच्छा, 7 महीने दवाई खाने के बाद जाके ये है ना, ये फिर थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू हुआ। इसके पीछे जो है ना वो बाकायदा ऐसे वो बन गया था, उसका जो स्पाइन है वो कर्व कर गया था, जिसको वो पॉट्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो इस वक्त 1.5 साल के बाद बिल्कुल ठीक है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन अभी भी इसको थोड़ी सी दवाई हम और देंगे। तो कहने का मकसद अभी सिर्फ ये है, मैसेज ये है कि आपको कहीं भी मसला हो ना, गर्दन में दर्द है या भी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, वो कहते हैं आजकल जैसे आम चुक पड़ गई है, भाई चुक पड़ गई है तो उसका एक्सरे तो सबसे पहले कराएं। आजकल हर जगह पे, हर ताल का हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं हड्डी के, ये वो, तो उनको दिखा के उसके बाद ही कुछ करना चाहिए ना। लेकिन ये जो बाहर की तरफ जाते हैं, ये उसका दूसरा मिसाल मेरा खुद भाई हाफिज हबीबुल्लाह को कुछ दिन पहले वो कुत्ता जो है ना वो उस गोश्त लेके जा रहा था, उसके छीनने की कोशिश में वो गिर गया, तो उसका नीचे पाँव में ना मोड़ा आ गया। तो मैंने उसको कहा कि जाके एक्सरे कराओ, लेकिन वही गांव के थे, एक्सरे नहीं कराया, वो भी ऐसे चला गया किसी कुंभार के पास, उसने उसको बगैर किसी एक्सरे के ऐसा मोड़ा दिया, पता नहीं, या दूसरे दिन जाके कराया एक्सरे, पहले फ्रैक्चर था या नहीं था ये भी पता नहीं। वो इतना अच्छा खासा फ्रैक्चर है। फिर 2-3 महीने मुसलसल वो बेचारा घर पे बैठा रहा, और उसके वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा चढ़ा, फिर जाके वो सही हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल हर जगह पे डॉक्टर बैठे हैं, टेक्नोलॉजी है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है। आप जो है सबसे पहले उनकी तरफ जाएं यार, छोड़िए ऐसी बातों। ऐसे मेरे पास बहुत से केस हैं, लेकिन ये मेरे 2 अभी फ्रेश है, और एक घर का केस है, ये भी मेरे गाँव का बंदा है, तो इसीलिए मैं रख रहा हूँ। और वैसे तो मुझे मेरे पास अस्पताल में केस इतने आते हैं बिगड़े हुए, ये कोई कुंभारों के बिगड़े हुए, कोई भोंपों के बिगड़े हुए, भाई मिर्गी है, एपिलेप्सी है, वो पता नहीं क्यों सैदी मूसानी भी गए, इधर गए, हम भाई इलाज। फिर मैंने कहा भाई 8-8 10-10 ये हर किस्म के तावीज़ जो तुमने पहने हैं धागे, फिर ये क्यों मेरे पास क्यों आए हो? निकालो धागू बागू को, ये खुद बीमार होते फिर क्यों अस्पताल आते हैं?
वो उस टाइम पे उनको उनके लिए धागे काम नहीं कर रहे, ये अपन उनको चूतिया बना रहे हैं सबको। तो बराए मेहरबानी ये इनकी इसके बारे में भी मेरे पास बहुत से पर्सनल केसेस हैं कि ये कुछ भी नहीं करते, ये हादरात इल्म नजूम वाले ये हो, इनको चैलेंज है मेरे साथ आके मिले तो सही, मैं उनको बताऊंगा। मेरे खुद घर के 2-3 जो है ना, एक बच्ची थी और एक मेरा चाचा था, वो आज 40 साल हो गए घर से निकल के, अभी तक कोई पता नहीं। तो बहरहाल इन बातों सबको छोड़ो, आप जो है ना सही तरीके से आएँ।